जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात क्यों करने लगे थे अम्बेडकर। संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की केंद्रीय भूमिका रही थी। वह संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। इसे बनाने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। हालांकि एक समय आया जब उन्होंने इसे जलाने की बात कही थी। ऐसा क्या हुआ था कि संविधान के जनक ने ही इसे जलाने का जिक्र कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में अम्बेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को दिन समझा न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे। अम्बेडकर कहने लगे कि वह इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे। उन्हें इस संविधान की जरूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे। बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। अम्बेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछने वाले थे डॉक्टर अनूप सिंह। यह अम्बेडकर के एक बयान को लेकर था। अम्बेडकर ने इसके पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों अम्बेडकर के इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग सख्ते में आ गए थे कि अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अनूप सिंह ने राज्यसभा में सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। डॉक्टर अम्बेडकर का बयान इस प्रकार था। मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। अम्बेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझकर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते हैं। अब वह इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अम्बेडकर ने तब कहा, हम मंदिर बनवाते हैं ताकि भगवान उसमें आए और रहने लगे। अगर भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते थे कि उस मंदिर में देवताओं का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। इस पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को खत्म करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तब अम्बेडकर ने इसका तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप में इतनी ताकत ही नहीं है। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था जिसे युद्ध में विजित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी, उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक उसे सही से लागू नहीं किया जाएगा वह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश का 5% से भी कम आबादी वाला संप्रभुत्व वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष में अम्बेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई हो। इकोनॉमिक्स में 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी उनके पास, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। अम्बेडकर की योग्यता को देखते ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया।